हाँ हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं चर्चा करूंगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि रियल और अपरेंट डेप्थ और शिफ्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में। ग्लास की स्लैब को हम मिरर के साथ कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे, ग्लास की स्लैब को मिरर के अपार्टमेंट में रखेंगे, तब हम फाइनल इमेज फॉर्म करेंगे कि हमारा फाइनल इमेज कहाँ पर फॉर्म हो रहा है। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपने क्या पढ़ा था कि अपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 into 1 जा रही मने आ रही कहाँ से, सरफेस से। और दूसरा फार्मूला मैंने सीखा कि शिफ्ट d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n इनटू t। यहाँ t ग्लास स्लैब की थिकनेस है और n उस ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। अच्छा चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। बताएं जैसे क्या आपने पढ़ा कि सपोज कर लें कि एक कंटेनर है, उस कंटेनर में 20 सेंटीमीटर की हाइट तक मैंने वाटर फिल कर लिया, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है 4/3 यानी कि 1.33। फिर मैंने क्या किया, ये वाटर है, फिर मैंने क्या किया इसमें एक जो रिमेनिंग पार्ट है हमारा कंटेनर का 20 सेंटीमीटर का, उसमें मैंने केरोसिन का आयन भर दिया। क्या भर दिया? केरोसिन का आयन भर दिया। अब जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 1.3। अब जैसे आपसे कहा जाए कि यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख लिया गया है और ऑब्जर्वर उस ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो उसकी शिफ्ट क्या होगी? तो जैसे अगर मैंने ग्लास की स्लैब को कांटेक्ट में रखकर, जैसे ये ग्लास की स्लैब अगर किसी कह सकते हैं डिस्टेंस पर रखी हुई है, तब भी शिफ्ट हमको d इक्वल टू d1 प्लस d2 मिलती है। अगर इनको कांटेक्ट में अगर हम रख लेते हैं तब भी शिफ्ट हमको d इक्वल टू d1 प्लस d2 मिलती है। वहां पर ग्लास एक हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है, यानी ग्लास हमारा एक ऐसा मीडियम है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वाटर और केरोसिन का आयन, ये भी दोनों ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फिनोमेना हो सकती है, यानी होती है। तो क्या ये भी एक ग्लास की स्लैब की तरह है? क्या ये भी एक ग्लास की स्लैब की तरह है? क्या ये दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं? तो क्या हम d इक्वल टू d1 प्लस d2 शिफ्ट नहीं फाइंड कर लेंगे? तो d1 की वैल्यू क्या लिखेंगे 1 माइनस n1 into t1 and d2 is equal to 1 minus 1 upon n2 into t2। तो d1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1 minus 1 upon n1 यानी कि 1.33 into t1 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही d2 is equal to 1 minus 1 upon 1.30 into 20 सेंटीमीटर। तो क्या d is equal to 1 minus 1.33 into 20 plus 1 minus 1.30 into 20। क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं तो आपको शिफ्ट मिल जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि सपोज कर लें कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है और इस सरफेस से डिस्टेंस हमारी 10 सेंटीमीटर है, तो क्या ऑब्जर्वर से अब उस ऑब्जेक्ट से जो इमेज हमको फॉर्म हुआ है उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो क्या ये d है, ये क्या 40 है? बोलो भाई। तो क्या 40 में से हम इस d को लेस कर देंगे? अभी तो ऑब्जेक्ट हमको पता चला यहाँ दिखाई दिया, अब यहाँ से यानी कि 40 में से मैंने d लेस कर दिया, तो क्या ये हाइट मिली? क्या उसमें हमें 10 ऐड कर लें तो क्या ये हमको ये अब ऑब्जर्वर से उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हमको मिल गई। बहुत इजी न्यूमेरिकल। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा कह रहे तो ये बताइए कि सपोज कर लीजिएगा कि कोई मिरर है, प्लेन मिरर है और उससे x डिस्टेंस पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा? बिल्कुल सही बात है, इमेज x डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ, सॉरी ऑब्जेक्ट x डिस्टेंस पे रखा है तो प्लेन मिरर के ठीक पीछे x डिस्टेंस पर ही हमको उसका इमेज मिलेगा। समझे? ये बात ध्यान रखिएगा। चलो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आप सॉल्व कर पाएंगे। सपोज कर लें कि इसको मैंने क्या किया, वाटर से फिल कर लिया ठीक, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 यानी, और इसकी डेप्थ कितनी 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट रख लिया। अब सपोज करें कि इसके सरफेस से 30 सेंटीमीटर पर एक मैंने प्लेन मिरर रख लिया। क्या रख लिया? प्लेन मिरर रख लिया। अब आपसे कह रहा है कि फाइनल इमेज हमारा कहां पर फॉर्म होगा।
अच्छा भाई लोकेट करिए क्या यार, क्या अभी आपने देखा कि क्या ये ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ मिलेगा? क्या अब डिस्टेंस इसकी इतनी रह गई है? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इमेज सॉरी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज है क्या उतनी, इसको x मान लें, तो क्या उतनी ही डिस्टेंस पे इधर मिलेगा? बिल्कुल सही आपने सोचा, यही मिलेगा। तो ये कितना d, ये टोटल कितना 20, तो 20 में से आपने क्या किया d लेस कर लिया, उसमें आपने क्या किया 30 ऐड कर लिया। तो क्या यही डिस्टेंस हमारी है या यही हमारी इमेज के लिए कह सकते हैं? इमेज हमारा फॉर्म होगा वो भी बिहाइंड प्लेन मिरर के पीछे, यानी कि v = 20 माइनस d के लिए 1 - 1/n × t + 30। बोलो भाई, तो क्या 20 - 1 - 1 यानी कि 3/4 × 20 + 30, तो 20 - 1/4 यानी 5, तो क्या हो जाएगा 15 + 30 यानी कि 45 सेंटीमीटर बिहाइंड मिरर, बिहाइंड प्लेन मिरर। अच्छा आगे एक और नया कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। दूसरा कॉन्सेप्ट सपोज कर लेते हैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख लिया जाए, इसकी डिस्टेंस इस कॉन्केव मिरर से, कॉन्केव मिरर इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये 31 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। f = 10 सेंटीमीटर, ये 31 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे ये कहा जाए कि इस ऑब्जेक्ट और इस मिरर के बीच मैंने एक 3 सेंटीमीटर थिकनेस की एक ग्लास की स्लेब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 यानी कि 1.5। अब हमारा जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो तो मिरर से फाइन होगा, और इस पूरे सिस्टम का जो नेचर होगा वो मिरर ही होगा। ये भी इमेज फॉर्म करेगा, जो इसके लिए इमेज बनेगा वो इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे आपने अभी देखा था एक टी थिकनेस की स्लैब रख ली गई, दूसरी रख ली गई, तो इसने जो इमेज फॉर्म किया वो इमेज दूसरी वाली स्लैब के लिए क्या था, ऑब्जेक्ट था। वही कंडीशन यहां पर रहेगी। मैंने क्या किया, लाइट रे इंसिडेंट करी, क्या इस स्लैब के लिए इमेज यहां बनेगा क्या? आइडेस बोलो भाई। अच्छा ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि इस मिरर के लिए ये आइडेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां की जो डिस्टेंस होगी वो u होगी, और u जो होगी वो क्या 31 माइनस d होगी, और d माने क्या वो शिफ्ट होगी। तो शिफ्ट होगी तो d = 1 - 1/n × t से, तो क्या d = 1 - 2/3 × 3 यानी कि d = 1 सेंटीमीटर। बोलो भाई। अच्छा ठीक है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए तो u कितना हो गया, u हो गया हमारा 31 - 1 = 30 सेंटीमीटर। v फाइंड करना, f दिया है, ठीक। तो मिरर का फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f से हम v फाइंड कर लेंगे 1/f - 1/u यानी 1/f 10। क्या ये कॉन्केव मिरर है, माइनस में होती है, बिल्कुल सही बात। क्या ये ऑब्जेक्ट
डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, यानी माइनस नहीं होगी, बिल्कुल सही बात, -30। तो क्या 1/30 -1/10, तो क्या 1/v इक्वल टू 1/15, तो क्या v इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट ने यहां से रिफ्लेक्ट हुई, यहां इमेज बना, समझे, यहां इमेज बना, जो फाइनल क्या है, फाइनल इमेज है 15 सेंटीमीटर। लेकिन यार ये बताओ 15 सेंटीमीटर क्या इसके लिए मिरर के लिए जो इमेज बनना चाहिए था वो क्या यहां बनना चाहिए था, लेकिन बन कहां रहा है, यहां पे। क्या यानी कि ये शिफ्ट हुई, यानी ये इसके द्वारा जो इमेज बन रहा था वो यहां बन रहा था, यानी कि 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। यानी कि सपोज कर लें कि यहां से यहां की डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर है, तो क्या 10 + 3 यानी कि 30 + 2 यानी यहीं पे तो बनना चाहिए था ना, लेकिन स्लैब बीच में आ गई तो ये थोड़ा शिफ्ट हो गया। शिफ्ट कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज हमारा जो फॉर्म होगा, यानी कि डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम मिरर is equal to 15 + 1 is equal to 16 सेंटीमीटर। ओके, सपोज कर लें कि ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, ठीक, ये इंसिडेंट रे अगर इस मिरर पे परपेंडिकुलर यानी नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो क्या लाइट रे यहीं से वापस होगी, तो क्या ऑब्जेक्ट जहां रखा हुआ है उसका फाइनल इमेज वहीं पे फॉर्म होगा। बिल्कुल सही आपने कहा, वहीं पे फॉर्म होगा। अच्छा, चलो एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं। सपोज कर लें सपोज कर लिया जाए कि कोई भी एक लेंस है और उस लेंस की फोकल लेंथ हमें नहीं पता है, और उस लेंस से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट है मान लो जो इस लेंस से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, और इससे 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ही एक स्क्रीन है जहां पे हमको इमेज मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ये लाइट रे इंसिडेंट कराई, ठीक है, यहां पे इमेज मिल गई। अब अगर ये किया जाए कि सपोज कर लें कि हम इस इस लेंस और इस स्क्रीन के बीच में एक T थिकनेस की कोई एक स्लैब रख लेते हैं। सपोज कर लें कि मैंने यहां पे एक T थिकनेस की, इसकी थिकनेस मान लो 3 सेंटीमीटर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 3/2 है। अब क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इस T थिकनेस के स्लैब को रखने से हमारा इमेज वहीं पे फॉर्म हो, वहीं पर ही हमको इमेज मिले, तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहां रखें,
कि हमको इमेज उसी स्क्रीन पर ही मिले। तो जैसे आप कह सकते हैं इस तरीके से। वैसे मिलना कहाँ चाहिए था, यहाँ पे हमको इमेज, देखिए इस तीर्थग्रस्त के स्लैब को रखने से हमको इमेज कहाँ मिला, उसी स्क्रीन पर ही मिला। लेकिन इस लेंस से हमारा इमेज कहाँ पर फॉर्म हुआ, इस आइडियल में फॉर्म हुआ। तो हम इस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, ये यू फाइंड करना है। और यहां से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, उतनी ही है, 10 सेंटीमीटर ही। बोलो भाई। तो यहां से अगर हम देखें 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, और 1/v 10 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि f इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यहां पर हम सिर्फ देखें क्या है, 1 माइनस 1/n इंटू टी, यानी कि 1 माइनस 2/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। क्या इस लेंस के लिए जो इमेज फॉर्म होगा वो आइडियस पर होगा? इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हम ऑब्जेक्ट यहां पे रख रहे हैं u डिस्टेंस पे, तो उसका इमेज हमको इस लेंस के द्वारा, यानी कि इमेज फॉर्म बाय लेंस, वो आई डैश पे मिलना चाहिए। तो v कितना हो गया, 10 में से हम इतना लेस कर दें, 10 में से हम इतना लेस कर दें, ये 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। और f हमको अभी मैंने फाइंड किया 5 सेंटीमीटर। तो क्या हम u फाइंड कर सकते हैं? बताओ भाई, क्या हम u फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल हम फाइंड कर सकते हैं u। वही फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको गैस। तो 1/v डैश कितना है, 9 माइनस प्लस हो जाएगा 1/, फाइंड ही करना है हमको, इज इक्वल टू 1/5। तो 1/u इज इक्वल टू 1/9 माइनस 1/5, 5 माइनस 9/45 क्या हो जाएगा, माइनस का 4/45, यानी कि u इज इक्वल टू 45/4 सेंटीमीटर, समथिंग 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। यानी कि अब इस ऑब्जेक्ट को हम इससे थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। ठीक है, कुछ और भी ऐसे नए कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना रिवाइज करिए, नोट्स बनाते रहिए।